सिद्धांत, संहिता और होरा, ये त्रिस्कंध से हमें क्या क्या जानने को मिल सकता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ज्योतिष क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, इसके बारे में जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है। आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष वह विद्या या शास्त्र है जिसमें आकाश में स्थित ग्रह, नक्षत्रों आदि की गति, परिमाण, दूरी का निश्चय किया जाता है। ज्योतिष की उत्पत्ति सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम शास्त्रम से की गई है, अर्थात सूर्य आदि ग्रह और काल का बोध कराने वाले शास्त्र ज्योतिष शास्त्र कहे जाते हैं। इसमें ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु आदि ज्योति पदार्थों का स्वरूप, संचार, परिभ्रमण, काल, ग्रहण और समस्त घटनाओं का निरूपण एवं ग्रह नक्षत्रों की गति, स्थिति और शुभ अशुभ फलों का कथन किया जाता है। ज्योतिष का अर्थ प्रकाश पुंज है। वो सारे पदार्थ, जीव जंतु, मानव, पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल, नदी, समुद्र आदि सभी पदार्थ जो पृथ्वी में स्थित हैं, वो प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ये प्रकाश सूर्य और चंद्र के रूप में सारे पदार्थों को प्रकाशमान कर देते हैं। ये प्रकाश हमें मार्ग दिखाते हैं, किस दिशा में सफलता है उस दिशा में चलना सिखलाता है और किस दिशा में असफलता मिलेगी उस दिशा में भटकाने से बचाता है। ज्योतिष शास्त्र का अन्य नाम ज्योतिष शास्त्र भी होता है, जिसका अर्थ प्रकाश देने वाला शास्त्र या प्रकाश के संबंध में बतलाने वाला शास्त्र होता है। जिस शास्त्र से संसार का मर्म, सुख दुख, जीवन मरण का रहस्य के बारे में पूर्ण प्रकाश मिले, वह ज्योतिष शास्त्र है। प्राचीन काल में ऋषियों महर्षियों ने अपने योगाभ्यास द्वारा अपने सूक्ष्म प्रज्ञा से शरीर के भीतर ही सौर मंडल के दर्शन कर लिए थे और अपना निरीक्षण कर आकाशीय सौर मंडल की व्यवस्था की। पूरे संसार भर में गणित, ज्योतिष, विज्ञान आदि की जो भी उन्नति पाई जाती है, उसका मूल कारण अंक क्रम है, जिसमें 1 से लेकर 9 तक के अंक और शून्य, इन 10 चिन्हों से अंक विद्या का सारा काम चल रहा है। ऋषियों ने दिव्य दृष्टि से आकाश का रहस्य जानने के लिए काफ़ी तपस्या की। चंद्रमा के आधार पर आकाश को 27 नक्षत्रों में बांटा। चंद्रमा की विभिन्न कलाओं का अध्ययन करके उसके अनुसार दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, अयन, ऋतु, वर्ष आदि का ज्ञान कराया। ज्योतिष शास्त्र में प्रधान ग्रह सूर्य को राजा और चंद्रमा को रानी बतलाया गया है। 5 और अन्य ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि को सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने की गति बताई है। राहु और केतु को छाया ग्रह बतलाया गया है। जब पृथ्वी पर वर्षा होती है तो अनपढ़ किसान को भी ज्ञात हो जाता है कि किस नक्षत्र में वर्षा अच्छी होगी। उस समय यदि वह फसल बोएगा तो वो फसल अच्छी होगी। दरअसल चंद्रमा जिस समय जलचर राशि और जलचर नक्षत्रों पर रहता है, उस समय वर्षा अच्छी होती है। समुद्र में जब कप्तान जहाज एक स्थान से दूसरी जगह पर ले जाया करता था, तो वे आसमान में नक्षत्रों को देखती ही अपनी दूरी को तय करता था और यात्राएं को पूरी करता था। जिस प्रकार चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र की लहरों से ज्वार भाटाएं उफनते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी में जन्मे व्यक्तियों के मन में भी चंद्रमा काफ़ी असर डाल देते हैं। भारतीय ज्योतिष के अंतर्गत 5 स्कंध होते हैं। सिद्धांत स्कंध, जिसे गणित कहते हैं, संगीता स्कंध, होरा स्कंध, प्रश्न स्कंध और शकुन स्कंध। इन स्कंधों में ज्योतिष के ग्रहों, नक्षत्रों, तारों इत्यादि का स्वरूप विज्ञान इन्हीं स्कंधों से प्राप्त होता है। महर्षि वारामिहिर ने 3 स्कंधों पर पूरा काम किया है, सिद्धांत स्कंध, संहिता और होरा स्कंध। सिद्धांत को यदि संधि विच्छेद किया जाता है तो सिद्ध प्लस अंत आता है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को सिद्ध करता है, अपनी कल्पनाओं के आधार पर किसी तर्क को साबित करना चाहता है, या कह सकते हैं कि गणित के आधार पर ग्रहों का साधन या प्रमाण देता है, तो उसे सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत स्कंध में त्रुटि से लेकर कल्प काल तक की काल गणना, सौर चंद्रमासों का प्रतिपादन, ग्रह गतियों का निरूपण, गणित क्रिया की उत्पत्ति या प्रयोजन, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, उसकी गणना इत्यादि का अध्ययन होता है। इसमें जोड़, गुणा, भाग द्वारा ग्रहों का अंश जाना जाता है। ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति को समझा जाता है।
फिर ग्रहों को स्पष्ट स्थिति जानकर ही रोजमर्रा के कार्यों का शुभ या अशुभ फल बताया जाता है। सिद्धांत ग्रंथों के 18 आचार्य हुए हैं: सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगीरा, लोमश, पौलिश, च्यवन, यमन, भृगु एवं शौनक। दूसरे नंबर पर संहिता स्कंद आते हैं। इस स्कंद में किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं, वरन पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक का फलादेश होता है। इस स्कंद में ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड की स्थिति, उसकी गति, समस्त लोकों में रहने वाले प्राणियों के ऊपर होने वाले प्रभाव को बताता है। संहिता यानी संग्रह, या बोल सकते हैं कि एक साथ जुड़ा हुआ संघ, समूह, यह संहिता होता है। संहिता को यदि संधि विच्छेद करते हैं तो सम प्लस हित होता है, यानी समष्टि अर्थात सामूहिकता का हित, जो सारे संसार या सृष्टि के हित में हो। इस स्कंध में विश्व के ऊपर ग्रहों के द्वारा प्राकृतिक परिघटनाओं का प्रभाव होता है। इसमें केवल ग्रहों का फल ही नहीं, बल्कि कई सारे पद्धतियों के द्वारा शुभ या अशुभ होने का चीज़ों को अवगत कराता है। संहिता में पूरे पृथ्वी पर आकाशीय घटना का प्रभाव से वो अवगत कराता है, जिसे भूकंप बोल सकते हैं, ग्रह युद्ध, वर्षा की स्थिति, आपातकाल, सरकार की स्थिति, मांगलिक कार्यों के मुहूर्त, उल्कापात, वृष्टि, भूशोधन, गृह प्रवेश इत्यादि का निर्धारण होता है। संहिता लोक हित के लिए ही तैयार किया गया है। यदि हमें पहले से ही किसी प्रकार का आपदा का पता चल जाए तो हम लोग खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। तीसरा स्कंद होरा होता है। होरा की उत्पत्ति अहोरात्र शब्द से हुआ है। आदि शब्द अ और अंतिम शब्द त्र का लोप कर देने से होरा शब्द तैयार होता है। विदेशी लोग इस होरा शब्द से ही अंग्रेजी के शब्द HOUR यानी आर का प्रयोग किया है। इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष के जन्मकालीन द्वारा उसके जीवन के संपूर्ण सुख दुख का निर्धारण होता है। होरा शास्त्र यह नहीं कहता है कि व्यक्ति अपनी कुंडली के ग्रहों को उसका रुख बदल सकता है, बल्कि कुंडली उसकी यह बताती है कि व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा किन दिशाओं में सफल हो सकता है। दिन और रात मिलाकर 24 घंटों में 24 होरा होता है, जो प्रत्येक घंटे में बदल जाता है। सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक 24 होरा होता है। कोई भी व्यक्ति यदि इस पृथ्वी पर किसी निश्चित काल और निश्चित स्थान पर जन्म लेता है तो उस जन्म के समय ग्रहों द्वारा उसकी कुंडली तैयार की जाती है, जिसमें उस निश्चित समय का ग्रहों का आकलन होता है, जिससे उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी निर्धारित होती है। ज्योतिष शास्त्र की ये तीनों स्कंध सृष्टि और प्रकृति के रहस्य को व्यक्त करता है। दोस्तों, इस तरह हम लोगों ने जाना है कि ये तीनों स्कंद सिद्धांत, संहिता और होरा पूरे विश्व के लिए, जन कल्याण के लिए, व्यक्ति विशेष की स्थिति को जानने के लिए हमारे महर्षियों, ऋषियों और आचार्यों ने आकाश मंडल के रहस्य को जाना है और शास्त्रों, पुस्तकों द्वारा हमें अवगत कराया है। दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में भारतीय ज्योतिष के काल वर्गीकरण की चर्चा करेंगे, जिसमें अंधकार काल, उदय काल, आदि काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक या अर्वाचीन काल में ज्योतिष शास्त्र की व्याख्या है। इसी के साथ दोस्तों, नमस्ते, धन्यवाद।